ध्यान योग क्या है? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ भक्तगण ध्यान योग के विषय में और कुंडली जागरण के विषय में तथा तीसरे नेत्र जागरण के विषय में पूछते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जब तक आपका मूलाधार पूर्णतः सक्रिय नहीं होगा तब तक तीसरा नेत्र सक्रिय का होना असंभव है। कारण बता देता हूँ, क्योंकि जब हमारा मूलाधार एक्टिव यानी कि सक्रिय होता है तब हम जिस अवस्था में भी चाहें उस अवस्था में रह सकते हैं, यानी कि शरीर की अवस्था। यदि हम पद्मासन लगाते हैं तो हम पद्मासन में घंटों तक बैठे रह सकते हैं। सिद्धासन लगाते हैं अथवा कोई भी आसन हम जब लगाते हैं तो हम उस आसन में एक लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं। जब यह क्रिया सिद्ध हो जाती है तो इसे ही हम मूलाधार का सिद्ध होना कहते हैं। तो एक बात यहाँ पर हमें समझनी चाहिए कि कोई भी आसन यानी कि 3 से 5 घंटे तक बैठने का अभ्यास जो हमारा होता है वही हमारा मूलाधार एक्टिव करने का होता है। तो जैसे ही हम 3 से 5 घंटे तक स्थिर होकर बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास कर लेते हैं तो हम वो उस आसन की सिद्धि बोलते हैं, यानी कि मूलाधार हमारा सिद्ध हो जाता है। फिर आगे की क्रियाएं और प्रक्रियाएं चालू होती हैं, जिसके बाद में अनेक प्रकार की हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 प्रकार के जो आयाम बताए गए हैं ये एक प्रकार से 8 सीढ़ियां हैं समाधि तक पहुंचने की। परंतु हम लोग नीचे की 6 सीढ़ियों को छोड़कर सीधे ध्यान की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो नियम हैं वो किसी न किसी कारण से बनाए गए थे और वहाँ तक पहुँचने का वही रास्ता है। तो अगर आपको समाधि तीसरा नेत्र जागरण करना है तो आपको वहाँ तक गुजरना ही पड़ेगा, वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, उन रास्तों से होकर ही जाना पड़ेगा। सबसे पहले मूलाधार आता है, तो मूलाधार को एक्टिव करने का सबसे अच्छा साधन है कि आप 3 से लेकर 5 घंटे तक बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करें। जब यह अभ्यास आपका हो जाएगा तो आपकी मूलाधार कुंडली सक्रिय हो जाएगी और वो ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, यानी कि ऊपर की ओर उठने लगेगी। यही आपका मूलाधार सक्रिय हो जाएगा जब आप 3 से 5 घंटे तक बैठने का अभ्यास कर लेते हैं।